स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बुक 1 से लेसन नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट पे है। और पहले उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में डोरिस लेसिंग की ये शॉर्ट स्टोरी है, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, दैट टेल्स ऑफ जिम्बाब्वेज वेस्ट ओपन स्पेसेस। जिम्बाब्वे के बारे में ये लिखी हुई एक कहानी है कि उस एरिया में किस तरीके से लोकस्ट ने अपना एक अटैक किया क्रॉप्स के ऊपर। और राइटर डोरिस लेसिंग है। अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1955। 1955 में पहली मरतबा इसे पब्लिश किया गया। जिम्बाब्वे का अगर हम मीनिंग देखें, वैसे इस मुल्क का नाम का मीनिंग क्या है, तो ये बनता है हाउसेज ऑफ स्टोन, जहाँ पर पत्थरों के घर हों। ये आपके सामने डोरिस लेसिंग की पिक्चर है और उसके बारे में ये बताया गया कि डोरिस लेसिंग वाज बोर्न इन अक्टूबर 22 1919 1919 में पैदा हुई। और ईरान टू ब्रिटिश पेरेंट्स, ईरानियन और ब्रिटिश पेरेंट्स के घर में ये पैदा हुई। इस स्टोरी में बेसिकली हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, सबसे पहला करेक्टर मार्गरेट का है। Margaret is the protagonist of the story. Richard is the husband of Margaret. Margaret's husband, Stephen is Margaret's father-in-law, cook boy, house boy, and two white men. और ये टू वाइट मैन माइट पॉसिबल ये दोबारा रिचर्ड और स्टीफन की तरफ ही इशारा किया गया है स्टोरी में। लेसन को फर्स्ट लाइन से ट्रांसलेशन इसके स्टार्ट करते हैं। लुक लुक, देखो देखो, दे देयर दे आर, वो वहाँ हैं। आउट रैन मार्गरेट टू ज्वाइन देम, मार्गरेट उनमें शामिल होने के लिए बाहर दौड़ गई। लुकिंग एट द हिल्स, चट्टानों की तरफ या पहाड़ियों की तरफ देखते हुए। मार्गरेट उनमें शामिल होने के लिए पहाड़ियों की तरफ देखते हुए बाहर दौड़ गई। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, मुलाजिम भी बावर्ची खाने से बाहर आ गए। दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड, वो सारे खड़े थे और गौर से देख रहे थे, टिकटिकी बांध के देख रहे थे, नज़रें जमा कर देख रहे थे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चट्टानी सतह पर, वॉज स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, नारंगी रंग की हवा की एक पट्टी थी। नारंगी रंग की हवा की एक पट्टी थी। लोकस्ट, ये टिड्डियाँ थीं। देर द केम, ये वहाँ आ गई थीं। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फ़ौरन ही रिचर्ड ने ऊंची आवाज़ से बावर्ची को बुलाया। फ़ौरन ही रिचर्ड ने ऊंची आवाज़ से बावर्ची को बुलाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, बूढ़े स्टीफन ने घर के मुलाजिम को ऊंची आवाज़ से पुकारा। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, बावर्ची पुराने हल्के फाले को बजाने के लिए दौड़ गया जो दरख्त की एक शाख से लटक रहा था। विच वॉज यूज्ड टू समन लेबरर्स एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस मुसीबत के वक्त। विच वॉज यूज्ड, जो इस्तेमाल किया जाता था, जो मुसीबत के वक्त मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, घर का मुलाजिम, द हाउस बॉय घर का मुलाजिम, रैन ऑफ टू द स्टोर, स्टोर की तरफ भाग गया। टू कलेक्ट टिन कैंस, टीन के डिब्बों को इकट्ठा करने के लिए। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, या कोई भी लोहे का टुकड़ा इकट्ठा करने के लिए। घर का मुलाजिम टीन के डिब्बों को या कोई भी लोहे का टुकड़ा इकट्ठा करने के लिए स्टोर की तरफ दौड़ गया। द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग, खेत घंटी की आवाज़ से या घंटी के शोर से गूंज रहा था। गोंग घंटी, क्लैमर आवाज़ या शोर, रिंगिंग गूंज रहा था। खेत घंटी के शोर से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, पोरिंग आउट बड़ी तादाद में आ रहे थे, उमड़े आ रहे थे। आउट ऑफ द कंपाउंड, घर के सेहन से बाहर। और वो देख सकते थे कि घर के सेहन से बाहर मजदूर उमड़े आ रहे थे या बड़ी तादाद में बाहर आ रहे थे।
पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ, चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए, एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और पुरजोश होकर चिल्लाते हुए। Soon they soon they had all come up to the house. जल्द ही वो सारे घर आ गए. And Richard and old Stephen were giving them orders. और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे. हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. एंड ऑफ दे ran again, और वो दोबारा दूर दौड़ गए. द टू वाइट मैन विद देम, दो सफ़ेद फाम आदमी भी या दो गोरे आदमी भी उनके साथ थे. एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और चंद लम्हात में, चंद मिनट में, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर. चंद मिनट में मार्गरेट देख सकती थी आग का धुआं राइजिंग, उठ रहा था, फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड्स, खेतों के हर तरफ. चंद मिनट में मार्गरेट देख सकती थी कि आग का धुआं खेतों के हर तरफ उठ रहा था. पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, लकड़ी के और घास के ढेर वहाँ तैयार किए गए थे. देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, वहाँ पर खाली ज़मीन के 7 टुकड़े थे. येलो कलर एंड पिंक, जिनकी रंगत जर्द और गुलाबी थी. वेयर द न्यू मैलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ पर मकई की नई कौंपलें अभी नजर आ रही थीं. मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और जिनसे सब्ज रंग का एक परत बन गया था. एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर टुकड़े के गिर्द धुएं के घने बादल बुलंद हो रहे थे. दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर नाउ, अब वो आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे. मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, इसे कड़वा और स्याह बनाने के लिए. मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट चट्टानों की तरफ देख रही थी. नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग रस्ट कलर स्टिल. नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड, अब वहाँ पर एक तवील कम बुलंद बादल आगे बढ़ रहा था. एडवांसिंग, आगे बढ़ रहा था. अब वहाँ पर एक लंबा कम बुलंद बादल आगे बढ़ रहा था. रस्ट कलर स्टिल, जिसका रंग अभी भी नारंगी था. स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, जैसे ही उसने देखा. स्वेलिंग फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ और बाहर की तरफ फैल रहा था. द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन की घंटी बज रही थी. नेबर्स क्विक, हमसायों जल्दी करो जल्दी करो. देयर कम द लोकस्ट, वहाँ टिड्डियाँ आ गई थीं. ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप इटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की फसल वो पहले ही ज़मीन तक खा चुकी थीं. जल्दी करो, क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो अपनी आग जलाओ. फॉर ऑफ कोर्स, क्योंकि बेशक या यकीनी तौर पर. वाइल एवरी फार्मर होप, जबकि हर किसान को उम्मीद थी. द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, टिड्डियाँ उसके खेत को नज़रअंदाज कर देंगी. एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले के खेत में चली जाएंगी. इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, बेहतर यही था कि एक दूसरे को आगाह किया जाए. वन मस्ट प्ले फेयर, इंसान को ज़िंदगी में अच्छा काम ही करना चाहिए. एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड देहात. एवरीवेयर, हर जगह. द स्मोक वॉज राइजिंग फ्राम मेरियड्स ऑफ फायर, आग के बेशुमार अलाव. एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, उस देहात के हर जगह 50 मील तक आग के बेशुमार अलाव से धुआं बुलंद हो रहा था. उस देहात के हर जगह 50 मील तक आग के बेशुमार अलाव से धुआं बुलंद हो रहा था. मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट ने टेलीफोन की घंटियों के जवाब दिए. एंड बिटवीन कॉल्स के दौरान, शी स्टूड वॉचिंग, वो खड़ी देखती रही. द लोकस्ट, टिड्डियों को. द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा में तारीकी छा रही थी. अ स्ट्रेंज डार्कनेस, ये एक अजीब अंधेरा था, एक अजीब तारीकी थी. फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज चमक रहा था.
इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्डेड फायर, ये घास के मैदानों में लगी हुई आग के जैसा अंधेरा था, ये घास के मैदानों में लगी हुई आग के जैसा अंधेरा था। व्हेन द एयर गेट्स थिक, जब हवा भारी हो जाती है, विद स्मोक, धुएं से, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, और सूरज की रोशनी मसख होकर या टूटी फूटी नीचे पहुंचती है। अ थिक हॉट ऑरेंज, घनी नारंगी रंग की रोशनी, घनी तेज नारंगी रंग की रोशनी। ऑप्रेसिव इट वॉज टू, सफोकेशन इट वॉज टू, घुटन भी बहुत ज़्यादा थी। विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, आंधी के या तूफान के हबस की वजह से घुटन भी बहुत ज़्यादा थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ तेज़ी से आ रही थीं। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्क एंड, अब आधा आसमान तारीक पड़ चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स, सामने के सुरख नकाब के पीछे, सामने के सुरख नकाब के पीछे। विच वर द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, जो कि लश्कर का हर अव्वल दस्ता था। सामने के सुरख नकाब के पीछे जो कि लश्कर का हर अव्वल दस्ता था या पहला दस्ता था। द मेन स्वॉर्म शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, बड़ा लश्कर एक घने स्याह बादल की तरह नजर आया, बड़ा लश्कर घने स्याह बादल की तरह नजर आया। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, तकरीबन जो सूरज तक पहुंच गया था। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग वट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट हैरान थी कि वो मदद करने के लिए क्या कर सकती थी। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन घर ऊपर घर आया, फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन ऊपर घर आया। वी आर फिनिश्ड, हम ख़त्म हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, हम तबाह हो गए। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड, ये भिखारी टिड्डियाँ हर पत्ते को और तिनके को खा जाएंगी। ऑफ द फार्म, खेत के, ये भिखारी खेत के हर तिनके और पत्ते को खा जाएंगी। इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो सिर्फ दोपहर का वक्त है। इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करें, मेक इनफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर करें, टिल द सन गोज़ डाउन, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो जाए। दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, तो शायद ये कहीं और बैठ जाएंगी। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, एंड देन गेट द कैटल गोइंग, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक इडियम है जिसका मतलब है फिर चूल्हा जलता रहेगा। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, फिर चूल्हा जलता रहेगा। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, ये करने के लिए थका देने वाला काम है। गेट द कैटल गोइंग का मतलब बर्तनों को बजाते रहो भी हो सकता है, क्योंकि वो उनको भगाने के लिए ऐसा ही कर रहे थे। गेट द कैटल गोइंग, फिर चूल्हा जलता रहेगा। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, ये थका देने वाला काम है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए। ऑल द ट्रीज वर क्वीर, सारे दरख्त अजीब थे। एंड स्टिल, और मुंजमद थे, साकन थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, जो कीड़ों के साथ भरे हुए थे। देयर बोज, उनकी शाखें, वेग्ड टू द ग्राउंड, ज़मीन तक झुक गई थीं। द अर्थ सेम टू बी मूविंग, ज़मीन घूमती हुई महसूस हुई। लोकस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, टिड्डियाँ हर तरफ रींग रही थीं। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, उसे ज़मीन बिल्कुल नज़र न आई। सो थिक वॉज द स्वॉर्म, लश्कर इतना घना था। टुवर्ड्स द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू द ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ देखना तेज़ बारिश में देखने के जैसा था। इवन एज शी वॉच्ड, हत्ता कि जैसे उसने देखा। द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, ऑन रश अटैक, सूरज उनके एक ताज़ा हमले से तारीक पड़ गया। इट वॉज हाफ नाइट, आधी रात के जैसा वक्त था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, एक टूटा फूटा अंधेरा, मस्क शुदा अंधेरा। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर एक झाड़ी से तेज़ टूटने की आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट गई। देन अनदर, फिर एक दूसरी। अ ट्री डाउन द स्लोप, नीचे ढिलान पर एक दरख्त। लींड, झुका। लींड ओवर, नीचे ढिलान पर एक दरख्त झुका। एंड सेटल्ड हैवली टू द ग्राउंड, और भारी आवाज़ से ज़मीन पर गिर गया। थ्रू द हेल,
ऑफ द इंसेक्ट्स, कीड़ों की बारिश में, अ मैन केम रनिंग, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड, सारी फसलें ख़त्म हो गईं। नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा। ही सेड, उसने कहा। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घंटियाँ अभी भी बज रही थीं। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो, यानी फिर ये तुम घंटियां क्यों बजा रहे हो। द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, बड़ा लश्कर, मरकजी लश्कर बैठ नहीं रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों के साथ भरी हुई हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, वो किसी जगह की तलाश में हैं। टू सेटल एंड ले, ताकि बैठ सकें और अंडे दे सकें। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आर फार्म, अगर हम बड़े लश्कर को अपने खेत पर बैठने से रोक सकें, दैट्स एवरीथिंग, यही फ़ायदा होगा। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग इटन फ्लैट, तो ये हर चीज़ को खा जाएंगी, हर चीज़ को खाकर सफाया कर देंगी। विद होपर्स लेटर ऑन, और बाद में छोटी टिड्डियाँ यानी इनके बच्चे आएंगे। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी कमीज से एक भटकी हुई टिड्डी को उठाया। एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंब नेल, और इसको अपने अंगूठे के नाखनों से दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, ये अंदर से अंडों से भरी हुई थी। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, तसव्वुर करो अगर इसे लाखों से ज़रब दी जाए। यू एवर सीन अ हॉपर स्वाम ऑन द मार्च, क्या तुमने कभी छोटी टिड्डियों का लश्कर ऑन द मार्च आगे बढ़ते हुए देखा है। वेल यू आर लकी, खैर तुम खुशकिस्मत हो। इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा होता है। आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली, मार्गरेट ने डरे हुए अंदाज में पूछा, घबराए हुए पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड, और बूढ़े आदमी ने कहा, इम्फेटिकली, जोर देते हुए, और बूढ़े आदमी ने बात पर जोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। दिस स्वाम में पास ओवर, हो सकता है ये लश्कर गुजर जाए। बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर एक मरतबा ये आना शुरू हो गए, दे विल बी कमिंग डाउन फ्राम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर अनदर, तो फिर शुमाल से ये एक के पीछे दूसरा आता रहेगा। एंड देन देर आर द होपर्स, और इनके बाद छोटी टिड्डियाँ। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, हो सकता है ये 2-3 साल तक चलता रहे। फॉर द लॉर्ड सेक, खुदा का वास्ता है, सेड मार्गरेट एंगरली, मार्गरेट ने गुस्से से कहा। स्टिल हाफ क्राइंग, तकरीबन रोते हुए। वर्ड्स हेयर इज़ बैड इनफ, जो यहाँ हो चुका है बहुत बुरा है। इजंट इट, क्या ये नहीं है। फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे अब शाम की हवा ज़्यादा हबस वाली और स्याह नहीं थी। बट अ क्लियर ब्लू, लेकिन वाज़े तौर पर नीली थी। विद पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स विजिंग दिस वे एंड अदर, दिस वे एंड दैट क्रॉस इट, और भिनभिनाती हुई मक्खियों, भिनभिनाती हुई कीड़ों की पट्टियाँ इधर उधर उड़ रही थीं। एवरीथिंग एल्स, हर बाकी चीज़। ट्रीज, बिल्डिंग, बुशेज, अर्थ, दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ और ज़मीन। वॉज गोन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, हरकत करती हुई भूरे रंग की टिड्डियों के नीचे छुप गई थी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ दैम, लेकिन मार्गरेट ने तरजीह दी कि वो इनके बारे में सोचेगी भी नहीं। आफ्टर द मिड डे मील, दोपहर के खाने के बाद, द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, आदमी खेतों की तरफ वापस चले गए। एवरीथिंग वॉज टू बी रिप्लांटेड, हर चीज़ को दोबारा काश्त करना था। विद अ बिट ऑफ लक, अगर थोड़ी सी किस्मत अच्छी हुई, अनदर स्वाम वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, एक और लश्कर इस रास्ते पर, एक और लश्कर इस रास्ते पर सफ़र करते हुए नहीं आएगा। बट दे होप्ड, लेकिन उन्होंने उम्मीद की, इट वुड रेन वेरी सून, कि बारिश बहुत जल्द होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, कुछ नई घास उगाने के लिए। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, वरना जानवर तो मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, खेत पर घास का एक तिनका भी बाकी नहीं बचा था। एज फॉर मार्गरेट, और जहाँ तक मार्गरेट की बात है, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ द लोकस्ट, वो टिड्डियों के 3 या 4 साल तक के आने के ख्याल के साथ सोच रही थी। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, टिड्डियाँ बुरे मौसम की तरह होने वाली थीं। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से या आज के बाद।
Locusts were going to be like bad weather. टिड्डियाँ बुरे या ख़राब मौसम की तरह हो गई थीं. फ्रॉम नाउ ऑन, आज के बाद से, अब के बाद से टिड्डियाँ ख़राब मौसम की तरह थीं. ऑलवेज इमिनेंट, जो किसी भी वक्त आ सकती थीं. फ्रॉम नाउ ऑन, लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर. फ्रॉम नाउ ऑन, अब के बाद से टिड्डियाँ ख़राब मौसम की तरह हो गई थीं. ऑलवेज इमिनेंट, जो किसी वक्त भी आ सकती थीं. शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वार. उसने जंग के बाद बच जाने वाले शख्स की तरह महसूस किया. इफ़ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्रीसाइड वॉज नॉट रूअन, अगर ये बर्बाद और वीरान शुदा देहात तबाही नहीं था. वेल, वट देन वॉज रूअन, खैर तो फिर तबाही किसे कहते हैं. बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट्स, लेकिन आदमियों ने अपना खाना अच्छी रगबत से खाया या शौक़ से खाया. इट कुड हैव बिन वर्स, ये इससे भी बुरा हो सकता था. वॉज वट दे सेड, इट कुड बी मच वर्स, ये ज़्यादा बुरा हो सकता था. और यही सब कुछ उन्होंने कहा.